हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में केवल हंगेरियन मेथड है। तो आज हम लोग देखेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है और इसको हम लोग सॉल्व करने के स्टेप देखेंगे। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग बताएंगे कि आपको कि हम कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। और इसके अपकमिंग वीडियो में हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, जिससे कि हमारी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है, तो अब मैं फ्रेंड्स आपको समझाऊंगा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम की हमें नीड क्यों पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए हमारे पास चार वर्कर हैं, W1, W2, W3, W4, और चार जॉब्स हैं, J1, J2, J3, J4। और मुझे अगर हर वर्कर और जॉब रिलेशन का कॉस्ट पता हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए अगर वर्कर वन जॉब J1 करता है तो उसकी कॉस्ट ए है, वर्कर वन अगर जॉब J2 करता है उसकी कॉस्ट बी है। सिमिलरली अगर मान लीजिए वर्कर थ्री कॉस्ट जो जॉब J3 करता है तो उसकी कॉस्ट एल है। ऐसे करके मुझे पता हुआ है। अब मुझे ऐसे असाइनमेंट करना है कि ना कोई जॉब बचे ना कोई वर्कर बचे। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं मतलब जैसे कि एक और एक जॉब एक ही वर्कर करे। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि हम एक जॉब पे दो वर्कर लगा दें या दो वर्कर को एक जॉब पे लगा दें, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट मिनिमम आए, तो इसी सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज यूज इन ऑपरेशन रिसर्च टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू असाइन रिसोर्सेज टू टास्क व्हाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट और मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिट। तो हम लोग जब कॉस्ट को मिनिमाइज कर देंगे तो ये अंडरस्टूड है कि हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा, तभी कॉस्ट मिनिमाइज होगा और प्रॉफिट भी हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल होता है कि वो मतलब रूल क्या, उसका एम होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद क्वालिटी बाय मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए मैंने ये भी लिखा हुआ है, इट इज क्रूशियल इन रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइज लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि इसमें ये सही बात है, अगर रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमाइज मतलब एफिशिएंट मैनर में यूज कर पाएंगे तभी आपका कॉस्ट मिनिमम आ पाएगा, वरना आप मिनिमम जो लीस्ट कॉस्ट है अपने प्रोडक्शन की उसको टच नहीं कर सकते विदाउट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रेंड्स। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम भी देखिए दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम और एक होती है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब आप कुछ देखिए, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन सी होती है। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन सी होती है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग अगर बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डमी रो या डमी कॉलम ऐड करेंगे। वो हम लोग फ्रेंड्स आगे एक वीडियो है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को डील करेंगे, उसमें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। जो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम लोग पहले बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ इस ऑपरेशन लगाते हैं जैसे डमी रो और डमी कॉलम। तो ये हम लोग आने वाली जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं एक अब अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल लूंगा, तो उसमें हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम टू बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, एड अ डमी रो और कॉलम एंड असाइन जीरो कॉस्ट टू द डमी रो और कॉलम। जो डमी रो और कॉलम होती है उसमें फ्रेंड्स हम लोग जीरो कॉस्ट का साइन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जब हम लोग आगे इस पर न्यूमेरिकल लेंगे तो हम लोग उसमें इसको और भी क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए स्टेप्स क्या होते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो पहले हम लोग को चेक करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि चेक वेदर द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। इफ नॉट बैलेंस देन फर्स्ट बैलेंस इट बाय एडिंग अ डमी रो और डमी कॉलम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसको ऐड करने का सिंपल तरीका होता है, अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम कम है तो जो कम होता है हम लोग उसमें ऐड करते हैं। जैसे नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम कम है तो हमको यहाँ पे डमी कॉलम ऐड करना होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रोज कम है और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है तो यहाँ हमको डमी रो ऐड करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग चेक कर लिया कि हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है, तो उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं जिसको बोलते हैं रो रिडक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इसमें रो वाइज चलते हैं। सबसे पहले जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, और हर रो में जो मिनिमम वैल्यू है उसको बाकी बची वैल्यूज में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक रो में वैल्यू आ रही है 2 3 5, तो हम लोग जो टू वैल्यू है उसको टू में से भी माइनस करेंगे, थ्री में से भी माइनस करेंगे, फाइव में से माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी मैं हम लोग इसके अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक न्यूमेरिकल लेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब हम लोग रो रिडक्शन कर देते हैं तो उसी मैट्रिक्स पे हम लोग कॉलम रिडक्शन करते हैं। तो कॉलम रिडक्शन में जैसे आप अंडरस्टूड कर लिया होगा कॉलम, तो इसमें हम लोग कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम लेंगे, उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको सारी वैल्यूज में से माइनस कर देंगे। और याद रखिएगा जिस वैल्यू को आप लोग मिनिमम ले रहे हैं वो उस खुद में से भी माइनस होगी, तो मतलब वहां पे एक जीरो खुद ब खुद आ जाएगा फ्रेंड्स।
ऐसे हम लोग फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे, और टिल जितने भी हमारे कॉलम्स हैं हम लोग सब में ऐसे करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जब हम लोग का रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो होती है रिड्यूस मैट्रिक्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन आफ्टर रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस मैट्रिक्स। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा असाइनमेंट एलोकेशन। असाइनमेंट इज फर्स्ट डन रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज। अब ये जो फ्रेंड्स है, ये जो स्टेप है ये आपको अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। और आप याद रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, हम लोग असाइनमेंट 0 पे करते हैं और पहले रो वाइज करते हैं फिर कॉलम वाइज करते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप होगा चेक फॉर ऑप्टिमल असाइनमेंट। इफ नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देन ऑप्टिमल असाइनमेंट इज ऑब्टेन्ड। अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है तो हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट आ चुका है, अदरवाइज वी विल परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन टू ऑब्टेन ऑप्टिमल असाइनमेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सेवरल ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशंस क्या सेवरल मेथड्स को यूज करेंगे कि ताकि हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट आ जाए फ्रेंड्स। इसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो लेंगे जिसमें हम लोग का फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऑप्टिमल असाइनमेंट अगर नहीं ऑब्टेन होता है तो हम लोग उसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे उसमें डील करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये जो आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आप हम लोग ने कैसे सॉल्व किया, और फिर हम लोग उसमें ये जानेंगे कि हम लोग ऑप्टिमल असाइनमेंट को कैसे मतलब ऑब्टेन करते हैं फर्स्ट स्टेप में, और जीरोस पे कैसे हम लोग असाइनमेंट करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमें आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।